गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी बुक का सेकंड चैप्टर ख़त्म हो चुका है, उसके क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं हमने। अब सेकंड पोएम पढ़ते हैं हम, द काइट। पतंग के बारे में पढ़ते हैं हम कि पतंग हवा में कैसे फ्लाई करती है, कैसे उड़ती है। तो हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स ए न्यू। जब जो पतंग होती है वो नई होती है तो वो नीले आसमान में कैसे चमकती हुई उनको वो दिखाई देती है। विद ए डाइव एंड डीप इट स्नैप्स इट्स टेल। और जो डाइव यानी क्या होता है, गोते खाती हुई जाती है, एंड डीप यानी गहराई में, इट स्नैप्स इट्स टेल्स। और जो उसकी पूंछ होती है वो कैसे लहराती हुई ऊपर जाती है। आप लोगों ने पतंग उड़ाई होगी, देखा होगा वह कैसे ऊपर गोते खाती है और उसकी जो पूंछ होती है वो कैसे लहराती हुई जाती है। देन सोर्स लाइक ए शिप विद ओनली ए सेल। और वो क्या होती है, वो बिल्कुल जहाज की तरह सोर्स यानी ऊपर उठती हुई जाती है ना, बिल्कुल ऊपर उठती हुई जाती है, जैसे जहाज उठता ऊपर उठता हुआ पानी में चलता है। विद ओनली ए सेल। सेल यानी एक कपड़ा टाइप होता है जहाज में जो आगे की तरफ लगा होता है, जो हवा के साथ एक कपड़ा जैसा होता है। सेल यानी कि जो वो जहाज जो होता है उसके हवा के साथ साथ उसमें आगे चलता जाता है। ऐसे जो पतंग होती है वो भी हवा के साथ ऊपर उड़ती हुई जाती है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। जो जहाज होता है वो समुद्र की लहरों में चलता हुआ लगता है। और विंड इट्स राइड्स। और जो पतंग होती है वो भी हवा में ऊपर उड़ती हुई जाती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स। और जो क्लाइम्स यानी ऊपर चढ़ती जो पतंग है वो ऊपर उड़ती हुई जाती है, और गस्ट यानी हवा के साथ में, एंड पुल्स फिर हम उसको उड़ाने के लिए नीचे उसकी रस्सी को खींचते हैं ना। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड्स फॉल्स। और वो रेस्ट में कब दिखाई देती है, जब विंड्स फॉल्स यानी जो हवा है वो बंद हो जाती है, जब वो रेस्ट में पतंग जो है वो आ जाती है। वैन स्ट्रिंग गोज स्लैक। जब उसकी स्ट्रिंग यानी जो उसका धागा होता है वो स्लैक यानी ढीला पड़ जाता है, तो यू विंड इट्स बैक, तो हम उसको वापस खींच लेते हैं। एंड रन अनटिल। और जब तक हवा नहीं चलती है, ए न्यू ब्रीज ब्लोज। और जब तक हम दौड़ते हैं उसके पीछे जब तक कि हवा नहीं चलती है। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गो। जब हवा चल जाती है तो उसके जो पतंग होती है वो पंखों की तरह फैल जाती है और वो उड़ने लगती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स ए न्यू। कि जो पतंग जो नई होती है वो आसमान में, नीले आसमान में कैसे चमकती हुई दिखाई देती है। बट ए रेगड थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री। लेकिन जब वो पतंग जो होती है वो रफ सी हो जाती है और वो नहीं उड़ पाती है, और वो उसका जो धागा है वो पेड़ के टॉप पर अटक जाता है, तो वह कैसे फटी हुई सी और कैसी बेकार से दिखाई देती है। तो एक पोयम है जिसके बारे में पोएट ने हमें बताया है कि एक पतंग होती है वो कैसे आसमान में और उड़ती है। पोयम यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, अब आप लोगों को इसका हिंदी अर्थ करना है इसमें, और इसके क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन आंसर भी दे देता हूँ, क्वेश्चन आंसर भी आप लोग इसके कर लेना। ठीक है ना बच्चों।